थोड़ा सोचिए कि हम किसके लिए जी रहे हैं। हम आखिर में किसके लिए जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं? हाँ? तो कहने का मतलब हमारा इसमें यह है कि जैसे ही भूख खत्म हो जाती, मतलब भूख हमारी शम जाती है, हम खाना खा लेते हैं, तुरंत हमें और चाहते उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि हमारी सोच या हमारी पहचान या हमारी सही जरूरत यह खाना, ये कुछ देखना, ये कुछ सुनना, इससे क्या है, इससे जरूर ऊपर है। इसीलिए जैसे ये पूरा हो जाता है, हम उसे क्या करते हैं, प्लेट हो दिया ना, फिर व्यक्ति बाद में वापस उसके बारे में सोचता नहीं है, वो और कुछ काम में लग जाता है। तो पहला जो स्तर है वो है अन्नमय कोश। तो बिल्ली है अन्नमय कोश में पूरा एकदम। तो इसलिए जैसे उसे भूख लगती है, तो भूख लगते ही वो क्या करती है, बहुत टूट पड़ती है। इतना प्रयास करती है कि घंटों घंटों का उसे परेशानी भी सहन करना पड़े, तो फिर उसे पीछे हटती नहीं है। तो अभी हम कहने का मतलब हमारा इसमें यह था कि जब व्यक्ति को भूख लगती है, जब व्यक्ति को चाहत उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति उसे जरूर ढूंढता है, और ढूंढने के लिए वो कितना भी कठिन प्रयास हो, तो प्रयास वो जरूर करता है। तो जब हमें एक अनुभूति होगी या फिर हमारी सोच थोड़ी बढ़ेगी कि केवल खाना, केवल सोना यह मेरी सही जरूरत नहीं है, इससे मैं ऊपर हूं, क्या जरूरत है फिर आपकी? आप कभी सोचे इसके बारे में? हाँ, फिर आगे आता है, खाने पीने से आगे आता है व्यक्ति को लगता है थोड़ा लंबा जीवन होना चाहिए। जीवन थोड़ा मतलब जितना क्या कह सकते हैं, लंबा रहे, जितना वो सिक्योर रहे, जितनी उसमें शांतता रहे, उतना जीवन फिर अच्छा। तो जब व्यक्ति की ये सोच थोड़ी बढ़ जाती है कि एक क्षण का खाना, एक दिन का खाना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये मेरा जीवन जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ये जीवन की रक्षा करनी है मुझे, इसका मुझे ज्यादा लाभ उठाना है। तो फिर जब व्यक्ति की सोच थोड़ी वैसी हो जाती है, वो एक दिन का खाना क्या करता है, उसके लिए छोड़ देता है। बराबर है या नहीं है? आपने छोड़ा, कभी छोड़ा आपने खाना? दूसरों का छुड़वाया? अरे छुड़वाए हम सबका, बचपन में हमने सबका खाना छुड़वाया था, माता पिता का खाना छुड़वाया था, बराबर है ना? अभी भी शायद छुड़वाते होंगे, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, असं पाहिजे, तसं पाहिजे, करा है माझ्यासाठी, isn't it? मतलब होता है वैसे। लेकिन देखिए, मतलब व्यक्ति जैसे उम्र में बढ़ता है वैसे उसकी सोच भी बढ़नी चाहिए, उसका नजरिया, उसका जीवन का दृष्टिकोण कि जीवन क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, ये भी बढ़ना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो बचपना, क्या हो जाता है, बचपना। तो कभी कभी नहीं, अक्सर जब ऐसा क्या कह सकते हैं, भगवान के वाणी का उपदेश का मार्गदर्शन हमारे जीवन में नहीं होता है, तो बड़े बड़े उम्र में बड़े बड़े लोग भी कैसे बर्ताव करते हैं, बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। आपने स्कूल में कभी बेंच पर झगड़ा किया है या नहीं किया झगड़ा? मतलब हमें याद है कि बेंच पर हम बैठते थे ऐसा, तो बेंच में बीच में ऐसा एक लकीर खींचते थे वो एक स्टील का प्लेट मतलब आता था, क्या कहते हैं उसे, स्केल आता था, मतलब मेटल का स्केल आता था, वो मेटल के स्केल से गिनते थे बेंच गिनते थे, और बीच में आधा जहां पर है वहां पर लकीर खींचते थे, खींच कर ऐसा। क्यों? तेरी नोटबुक इधर नहीं आनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे लिए आधा बेंच और मेरे लिए। आपने किया है कि नहीं किया? अभी भी करते हैं ऐसा? अभी भी करते हैं या नहीं करते? यदि कर रहे होंगे तो फिर अभी भी कहाँ पर है हम? स्कूल के बेंच पर ही है, स्कूल के बेंच पर ही है अभी भी। भले ही क्या हो गया, उम्र बड़ी हो गई, थोड़ा दाढ़ी मीशी जो भी कद ऊंचा हो गया, लेकिन सोच
सोच वही है। बचपन जैसे मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, तो जब व्यक्ति की सोच थोड़ी बढ़ जाती है कि भैया मुझे एक समय का खाना नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कि जीवन थोड़ा लंबा चले, जीवन थोड़ा ज्यादा शांतता पूर्ण चले, जीवन थोड़ा ज्यादा सुखों से भरा रहे, तो उस लिए फिर वह एक दिन का, एक महीने का, एक साल का, कोरोना के 9 महीने का कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो क्या कहते हैं रेडीमेड, हाँ क्या कहते हैं, तुरंत पानी में मिलाओ और तुरंत बनाओ, हाँ चुटकी में बनना चाहिए, ऐसे बनाने वाले जो लोग रहते हैं बोलते हैं लॉकडाउन है, 21 दिन लॉकडाउन है, तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उन्हें चुटकी में चाहिए, अगली चुटकी में ना मिले तो सर खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सोच बढ़ती है, वैसे मतलब जैसे उम्र बढ़ती है वैसे सोच भी बढ़ना चाहिए। तो ये हो जाता है फिर प्राणमय कोश कहते हैं इसे कहते हैं प्राणमय कोश। आप चाहते हैं आपका आयु लंबा रहे, चाहते या नहीं चाहते, वो सेहत पूर्ण रहे, चाहते या नहीं चाहते, आप चाहते हैं ना, आप चाहते कि जीवन में ज्यादा सुख रहे, चाहते हैं आप, ये भी चाहते हैं क्या किसी और का भी जीवन थोड़ा लंबा रहे, चाहते हैं आप, चाहते हैं आप, ये भी चाहते हैं कि किसी और के जीवन में भी थोड़ा ज्यादा सुख रहे, चाहते हैं, कौन है वो तो देखिए जैसे माता पिता, मतलब माता पिता कहने का मतलब है एक दिन उनका ब्याह हो जाता है दोनों को खड़ा करते हैं, ब्याह आप शादीशुदा है, मतलब अभी आपका शादी हो गया, हाँ, और फिर आगे परिवार में फिर बच्चे आते हैं, तो जब उन दो युवक और युवती जो है तरुण, उन्हें दिखता है कि भैया अभी मतलब मेरा खाना नहीं, अभी मेरा नहीं किसी और का भी है मतलब मेरा ही जीवन लंबा चले ऐसा नहीं, और किसी का भी जीवन लंबा चलाना है, चलाना है, हाँ चले नहीं, चलाना है, हाँ मेरे ही जीवन में सुख ना रहे और किसी के जीवन में भी सुख होना, मेरे ही जीवन में शांतता न है किसी और के जीवन में भी शांतता रहनी चाहिए। ये जब भूख लगती है इसे कहते हैं प्राणमय कोश, इसे कहते हैं। और यही भावना थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, रिश्तेदारी में बढ़ा सकते हैं, यही भावना मानव जाति में बढ़ा सकते हैं, और यही भावना फिर अक्सर लोग रहते हैं कि जो पशु पक्षी जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका जीवन लंबा चले, लगता है ना आपको, कभी देखे ना आपने ऐसे लोग, तो ये लोग क्या करते हैं फिर इनकी सोच थोड़ी बढ़ गई है, ये प्राणमय कोश में है, तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग फिर खुद के जीवन में अन्नमय कोश में खाने में कुछ कम ज्यादा हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है? मेस का खाना खाए कोई, खाए या नहीं खाए, खाए ना, शायद खाए, अच्छे दिन होते हैं वो भी अच्छे दिन इसलिए होता है क्योंकि बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो जो मेस का खाना खाकर परेशान हो जाते हैं, क्या यार, पहले पूछ लेते हैं अरे क्या डिब्बे में आज बता, तो बताता है ऐसा ऐसा है, तो ठीक है डिब्बा खोल, फिर बोलता है ऐसा ऐसा है, मत खोल यार, चल निकलते हैं, फिर और जाके खा के आते हैं, बराबर है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो केवल उनका लक्ष्य कहाँ पर है, खाने पर है, तो फिर अपने प्रिपरेशन पर, अपने अभ्यास पर या अपने काम पर वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। वैसे ही परिवार में भी है, हाँ? तो परिवार में आप भी या हम भी खाने के बारे में या फिर कुछ देखना है, कुछ सुनना है, उससे ये भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमें अगला और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब अगला दिखाई देगा, जब उसकी भूख लगेगी, तो ये जो पिछला है ये क्या बन जाएगा, ये छूट जाएगा, ये बड़ा फीका लगने लगेगा, इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो जाए तो फिर चलेगा। तो ये प्राणमय कोश होता है। और फिर उससे आगे होता है, व्यक्ति केवल लंबा जीवन नहीं जीना चाहता है, व्यक्ति केवल एक शांततापूर्ण सुखी जीवन नहीं जीना चाहता है, वो चाहता है मेरी सोच अच्छी रहे, मेरी भावनाएं अच्छी रहे, मैं लोगों को प्रेम बांटूं। आप समझ पा रहे हैं? तो ये व्यक्ति फिर अपने विचारों पर ज्यादा विचार करता है,
कि मेरे विचार क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है। तो कभी कभी उसे जीवन में बहुत ऐसा कष्ट स्वीकार करना पड़े जहां पर उसे अपने जीवन की भी हानि हो जाए, तो फिर व्यक्ति उसमें पीछे हटता क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है उसे, कि क्या इस कार्य करने से मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी अभिलाषाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं दूषित हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, तो फिर मैं कार्य नहीं करूंगा। और यदि ये करने से ये अच्छा रहेगा तो कितना भी इसमें कष्ट रहे, मैं फिर भी इसे, एक उदाहरण के लिए बताता हूं आपको मैं। हाल ही में आज ही की बात है। एक भक्त है हमारे, वो फोटोग्राफी करते हैं, तो आज आए थे यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए। तो फोटोग्राफी कर रहे थे, तो फूल है यहाँ पे, झंडू के फूल है। तो उन्हें एक लगा कि ऐसा शूट यदि मैं लूं तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसा शूट? नीचे से। लेकिन नीचे से शूट लेने के लिए कैमरा नीचे जाना चाहिए, और कैमरा नीचे जाने के लिए उससे सर नीचे जाना चाहिए, और सर नीचे जाने के लिए फिर जमीन पे सोना पड़ेगा। तो हुआ ऐसा कि वो सो गए जमीन पर, किस लिए? फोटो निकालने के लिए। और मजेदार बात ऐसी थी कि उनका कपड़ा जो था, वो धोती कुर्ता था, एकदम चकाचक सफेद था। तो देखिए, ये अभी अन्नमय कोश में नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है। कि उनको फोटो ऐसा खींचना था कि जो देखकर भक्त बड़े खुश हो जाए, कि वो मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति उनकी आस्था और बढ़ जाए। तो इसलिए उन्होंने फिर कपड़ों के बारे में भी सोचा, सो गए जमीन पर, और जमीन पर ऐसे सो, मतलब पूरा एकदम लक्ष्य लगाकर, हिलना नहीं, डुलना नहीं, बिल्कुल एक स्नैप लेने के लिए। और स्नैप लिया उन्होंने। फिर हमने बाद में पूछा उन्हें कि कपड़े कौन धोता है? बोले वॉशिंग मशीन धोती है। तो कहने का मतलब फिर बराबर है, वॉशिंग मशीन धोगी तो फिर आप क्यों चिंता करोगे? और फिर हमने कहा वॉशिंग मशीन धोता है मतलब माँ धोती है, हाँ? और माँ नहीं धोती है, केवल पिता भी धोते हैं। कैसे पिता धोते हैं? क्योंकि वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसा किसने दिया? पापा नहीं दिया ना। और पैसा देने के लिए क्या करना पड़ा उनको? उतना घंटा काम करना पड़ा ना। तो एक तरीके से क्या किया, फिर उतने घंटे में उन्होंने इनके कपड़े धो के दिए। बराबर है या नहीं है? हाँ, बिजली का बिल कौन भर रहा है? पापा ही भर रहे हैं ना। तो कपड़े कौन धो रहा है? पापा ही धो रहे हैं। तो एक माँ धो रही है, और दूसरे, इसलिए इनको चिंता बिल्कुल। जिस दिन ये कपड़े धोने लगेंगे ना, फिर क्या करेंगे? नीचे सोने से पहले 4 बार सोचेंगे कि नीचे सोना चाहिए कि नहीं। हाँ जरूर, फोटो निकालना है। फिर क्या करेंगे? कुछ तो डालेंगे नीचे, कुछ कपड़ा डालेंगे, हाँ, कुछ चादर बिछा देंगे, या फिर जैसे ये करते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैकेनिक्स करते हैं, गाड़ी का काम करने वाले लोग। वो क्या करते हैं, भले ही पूरा ग्रीस लगा रहता है उनके कपड़ों को, लेकिन सोते हैं जमीन पर, जब लेट जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले कुछ पुट्ठा लगा देते हैं, कार्डबोर्ड का लगा देते हैं, और उसके ऊपर सोकर काम करते हैं। पर देखा है ना आपने? हाँ, तो कहने का मतलब है, जब व्यक्ति को लगता है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे और इन गंदे कपड़ों को धोने के लिए उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, तब व्यक्ति सोचता है कि कपड़े कैसे रहने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, साफ रहने चाहिए। मतलब इससे गंदगी से क्या करना चाहिए, इसे, हाँ। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने कपड़े खुद नहीं धोता है, तब तक फिर वो कौन धोएगा? मम्मी धोएगी। नहीं, मम्मी तो बाद में, पहले वॉशिंग मशीन धोगा। तो कम से कम ऐसा भी सोचा ना, मम्मी धोगी, मम्मी धोएगी, मतलब क्या, उसे बेचारी को क्या करना पड़ेगा, कपड़े लेने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कम से कम व्यक्ति वैसा सोचेगा भी तो, कि उसको तो कम से कम कष्ट हो गया ना। अब यहाँ पर क्या है, वॉशिंग मशीन धोने वाला, उसमें क्या बटन दबाने का सिर्फ। तो कहने का मतलब है, जब व्यक्ति अपनी चेतना को, मतलब विचार, कभी होता है ऐसा कि आपने कभी कभी सुन लिया किसी से कुछ, और सुनने से आप फिर बाद में बहुत परेशान हो गए कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, वैसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा क्यों किया उन्होंने, वैसा क्यों किया उन्होंने, ऐसे ही क्यों बोले वो। आप परेशान होते होते या नहीं होते? होते हैं ना। तो हम क्या लेकर आए फिर?
क्या लेकर आए? हाँ, कष्ट लेकर आए, गंदगी लेकर आए। क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? क्यों लाए? क्यों लाए? क्यों लाए हम गंदगी? क्योंकि कभी हम कपड़े धोते ही नहीं। मतलब मन को शुद्ध करने का, विचारों को, इच्छाओं को शुद्ध करने का हम प्रयास करते ही नहीं। तो गंदे होते हैं उसमें कोई फर्क हमें पड़ता ही नहीं। समझ रहे बात? तो ये जो व्यक्ति है, ये विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञानमय कोश कहते हैं इसे। इसे कहते हैं ज्ञानमय कोश। जब व्यक्ति अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं की एक कार्य मैंने देखा घटित होते समय, तो मेरे मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई उस समय, उन्हें जब लगता है कि यार नहीं, ये बहुत गंदी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो फिर अपने आप को ठीक करते हैं, नहीं मेरी भावनाएं ऐसी होनी नहीं चाहिए। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति को किसी ने पीटा, आपने ऐसा देखा, क्या मन में भावना है? पहले आते हैं भागो यार यहाँ से, तुरंत क्या करो, यहाँ से भागो। तो फिर बाद में बैठकर सोचते कैसा मैं व्यक्ति हूँ, कितना मैं डरपोक हूँ, कितना मैं स्वार्थी हूँ। उस व्यक्ति की उधर परेशानी हो रही थी और मैं क्या सोच रहा था, मेरे मन में क्या भावना थी, अच्छी भावनाएं नहीं। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, उन भावनाओं को, उन विचारों को संरक्षित रखने के लिए खाना भी त्याग देते हैं, और कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा संकट भी आ जाए तो उस संकट को भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए भी क्या बन गया महत्वपूर्ण, उनकी भूख और है, अलग ही भूख है उनकी। क्या भूख है उनकी? मन के विचार, मन की इच्छा। आपको लग रही है भूख हो सकती है ऐसी? देखिए, थोड़ा समय का मैं भी ध्यान रखूंगा। हमारी भूख अलग है। कहने का मतलब यह है, जैसे भूख लगेगी वैसे बिल्ली के जैसा हम भी चढ़ जाएंगे खंबे पर। ये नहीं सोचेंगे कि उतरेंगे कैसे। उतरना तो अपने आप हम रास्ता ढूंढ लेते हैं जब उतरने का समय आता है, लेकिन जब तक वो भूख नहीं लगती है ना, तब तक व्यक्ति वैसा सर्च, व्यक्ति वैसा क्या कहते हैं, खोज करता नहीं है। तो ये हो गया। हाँ चलिए, आपको बता रहे थे ना, ये देखिए अभी हम जो बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा परिवार का ही देखता है। यदि बच्चों को हम जब बढ़ाते हैं, यदि वो बचपन भर में, मतलब पूरा बचपन उनका अन्नमय कोश में ही गया, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, यही कार्य वो करते आए, यही सोच उन्होंने प्राप्त की, और यही सोच वो अपने माता पिता में भी देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जैसे ही शादी होती है, तो फिर तो फिर वहां पर एक दूसरे का ख्याल रखने का कोई सवाल नहीं आता है। एक दूसरे के लिए खुद कष्ट उठाना सवाल बिल्कुल नहीं आता है। फिर वहां पर संबंध, रिलेशनशिप्स, फेसबुक, कहां पर? फेसबुक पर। वहां पर रिलेशनशिप कहां पर? व्हाट्सएप पर, बराबर ना? तो कहने का मतलब है, यदि सोच बढ़ाएंगे नहीं बच्चों का, पहले तो हमें हमारा बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों का यदि ये सोच नहीं बढ़ता है, वो अन्नमय कोश में ही रहता है, तो फिर आगे समाज जो बनेगा, मतलब जिसे हम परिवार कहने वाले हैं, वो भी सब कैसा रहेगा? पशु वृत्ति वाला रहेगा। और फिर वहां पर किसी के जीवन का रक्षा हो रहा है, किसी के जीवन को सही दिशा दे जा रही है, लंबा आयु है, सुदृढ़, हम क्या कह सकते हैं, सेहतपूर्ण आयु है, शांततापूर्ण जीवन है, ये सारी कल्पनाएं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी भूख हमने कहाँ पे रखी? वहीं पर रखी। उन्हें दूसरी भूख हमने हमारे उदाहरण से कही है, या हमारे जो वचन है उसके माध्यम से उनने वो भूख पैदा ही नहीं की। तो वैसे अन्नमय कोश से प्राणमय है, प्राणमय से ज्ञानमय है, और ज्ञानमय से आ गया था विज्ञानमय। विज्ञानमय कोश का अर्थ होता है, व्यक्ति देखता है, वो प्रसंग में देख रहा था, मेरे मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, अगला प्रसंग मैंने देखा, मेरे मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, लेकिन इन दोनों भावनाओं में मैं तो वही हूँ। एक भावना में मैं अच्छा था और दूसरी भावना में मैं दुखी था। समझ रहे बात आप? तो ये क्यों हो रहा है? ये भावना मुझे क्यों नचा रही? भावना मतलब मेरी ये अभिलाषाएं, मेरा ये अनुभव, ये क्यों नचा रहा है मुझे? तो मुझे क्या करना चाहिए?
मन में अच्छे विचार आए भी, हाँ मैं उन्हें बढ़ाने का प्रयास करूंगा, और लेकिन गलती से कभी गलत विचार आ भी जाए, उसे पर कार्य नहीं करूंगा, उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, उससे विचलित, उससे दुखी नहीं होऊंगा। कहीं मुझे अच्छा अनुभव आ भी गया, समस्या नहीं, लेकिन कहीं बुरा अनुभव आ भी गया, उससे भी मुझे कोई समस्या, अच्छे की चाहत नहीं रखूंगा और बुरे से भागने का प्रयास, अच्छे की चाहत नहीं और बुरे से भागने का प्रयास अभी हमारे लिए थोड़ा आगे का है। तो जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे थोड़ा खाते हैं हम, तो वैसे वैसे हमारी भूख क्या होती है, बढ़ने लगती है कि और खाना है, और खाना है। तब इसे कहता है, इसे विज्ञानमय कोश कहते, माफ कीजिए, इसे हाँ विज्ञानमय कोश कहता है। इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार का पहला स्तर होता है। मतलब ये सारे आत्म साक्षात्कार के स्तर है अलग अलग, लेकिन यहाँ पर सही आत्म साक्षात्कार शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जानता है, मतलब ये जो बाहर के हमने लक्षण बताए, इसका अर्थ है उस व्यक्ति को पता चल रहा है कि वो शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो क्या है, वो आत्मा है। वो कौन है, आत्मा है, हाँ? जो शरीर से पूर्णतः से अलग है। वो तो अभी किसी चक्कर में अटक गया है, शरीर में उसे रहना पड़ रहा है। देखिए ना, अभी आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हो गया आपके साथ, आप यहाँ से चले जाए, ज्यादा सम्मत कुछ फर्क पड़ना चाहिए उसका। यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, मतलब किसी ने अच्छा कहा आपको, गलती से किसी ने आपको कह दिया, क्या गोंधल करते हैं, थोड़ा रंगे नहीं आप प्रसाद, ऐसा कह दिया आपको, कुछ समस्या होनी चाहिए उससे, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन जैसे बाहर निकलेंगे क्या होगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ रहे बात आप, हाँ? तो यहाँ पर आने से और यहाँ से जाने के बाद आप ही है, आप ही है। तो यहाँ जगह पर आकर एक छोटा सा क्या अनुभूति कर लिया, अच्छा या बुरा, उससे आप इतना परेशान क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति तभी सोच सकता है जब वो जानता है कि जैसे ये रूम है वैसे ही ये शरीर है, वैसे ही है। कुछ समय के लिए इस रूम में आ गए, अपना कार्य कर रहे हैं, हाँ कार्य करना चाहिए, हाँ? जो सही कार्य है, हमारे लिए कर्तव्य है, वो करना चाहिए। हो गया कर्तव्य, निकल गए, रूम में क्या अनुभूति अच्छी आई, क्या बुरी आई, समस्या नहीं, उसे वापस लेकर जाना नहीं। वैसे ही शरीर का है, जब व्यक्ति शरीर के क्या कह सकते हैं बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। कौन से बदलाव होते हैं शरीर में, सबसे पहले तो बाहरी रूप से देखते हैं, बचपन आता है, व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर बीमारी आ जाती है, हाँ कुछ लग जाता है, और फिर बुढ़ापा आ जाता है, और फिर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। व्यक्ति मतलब शरीर, शरीर का मृत्यु होता है। तो ये अलग अलग स्तर है या अलग अलग परिस्थितियां है जिसका हम क्या कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। क्या हमें परेशान होना चाहिए इससे, होना चाहिए, लेकिन होते या नहीं होते। आप बचपन के दिनों को याद करते हैं, आप बचपन के दिनों को याद करते हैं या नहीं करते, करते हैं। क्यों याद करते हैं, जाने कहा गए वो दिन, हाँ ऐसा कहते हैं आप, कहते हैं या नहीं कहते हैं। ऐसे गाने बहुत अच्छे लगते लोगों को, क्यों, क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन पैदा ही नहीं किए ना आगे इसलिए पूर्व कर्म के अनुसार जो आ गए थे, हाँ उसी के बार बार मतलब याद करते हैं, और फिर जाने कहा गए वो दिन, जाने कहा गए वो दिन। कहने का मतलब यह था कि हम बचपन के दिनों को याद इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन हमें अच्छे नहीं लगते। यदि कर रहे हैं तो, यदि कर रहे हैं तो आज के दिन अच्छे क्यों नहीं है। तो चलिए उसे अलग एक दो दृष्टिकोण हम देना चाहते हैं। कहने का हमारा उद्देश्य उसमें था कि भगवान कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, माफ कीजिए हमें शुरुआत, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं कि जैसे एक युवक के शरीर से आत्मा, बच्चे के शरीर से आत्मा युवक के शरीर में जाता है, युवक के शरीर से एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जाता है,
और वयस्क शरीर के मतलब शरीर से आत्मा एक वृद्ध शरीर में प्रवेश करता है, वैसे ही तत्र देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और इस परिस्थिति में मतलब ऐसी परिस्थितियां जो है इसमें धीर व्यक्ति, धीर मतलब जो आत्मा के अस्तित्व को जानता है, जो अपनी पहचान को जानता है कि ये बदल कहाँ पे हो रहा है, ये शरीर में हो रहा है, ये मन के अनुभूति में बदल हो रहा है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति जानता है वो उसे प्रभावित तत्र धीर धीर तत्र न मुह्यति, मुह्य का मतलब है विचलित नहीं होता है, ना वो बहुत खुशी मनाता है ना वो बहुत दुखी होता है। आप बर्थडे को बर्थडे सेलिब्रेट करते खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं या नहीं रहते हैं? और किसी का मृत्यु हो जाए आप दुखी होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए तो हमें जरूरत है, किसकी जरूरत है? हाँ, आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो हाँ, जब भगवान की वाणी से ऐसा हम मार्गदर्शन लेते हैं, विशेष करके भक्तों के संग में, क्योंकि उसमें समझ में आता है, उसमें हम वैयक्तिक जीवन में उसे कैसे उतार सकते हैं वो दिखाई देता है। तो जितनी भूख है हमें उतना हम ढूंढेंगे, और जितना तीव्रता से हम ढूंढेंगे उतना हमें यह दिखाई देगा, उतना तीव्रता से हमें यह दिखाई देगा। तो हम कह रहे थे ये क्या जगह है, ये कौन सी जगह है? ये निकुंज वृंदावन है, यह है। तो अभी तो हम विज्ञान में कोश में ही रुक गए, इसके आगे आनंदमय कोश आता है जहां पर व्यक्ति भगवान को ढूंढता है, क्योंकि उसकी भूख भगवान की भूख रहती है। मतलब भगवान देखना है, भगवान को देखना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान के साथ क्या कह सकते हैं, उनका गुणगान करना है। उनकी भूख वो होती है। उनकी भूख तो ये भी नहीं रहती कि मुझे ये सारे अनुभूति से